द थिंग्स ऑफ इंडिया, सोच नए भारत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंग्स ऑफ इंडिया न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की आनंदपुरी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत आमलिया अंबादरा में, जहां की जनता ने पंचायती राज चुनाव में तुलसी देवी पारगी को अपना सरपंच चुना है। सरपंच तुलसी देवी पारगी से बातचीत के दौरान हम जानेंगे कि वह ग्राम पंचायत आमलिया अंबादरा की समस्या और समस्याओं का निदान करने हेतु किस प्रकार कार्य करेंगी। जी नमस्कार। नमस्ते सर। आपको जीत की बहुत बहुत बधाई हो। जी आपको सर, मेरी जनता ने मेरे को बहुत अच्छे मत दिए और अच्छे मतों से हमने जीत भी करी और जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं। सरपंच साहिब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम तुलसी देवी पारगी। तुलसी देवी जी पारगी। जी सर। आपके पति का शुभ नाम? पर्वत सिंह पारगी। पर्वत सिंह जी पारगी। आपने कौन सी ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ा? सर, ग्राम पंचायत आमलिया अंबादरा। ग्राम पंचायत आमलिया ग्राम पंचायत आमलिया अंबादरा मानगढ़ से सटी हुई है सर। जी मानगढ़ हमारी पंचायत से ही मिला जुला है। जी। जी सर। तो सरपंच साहिबा, आप महिला प्रत्याशी हो, तो महिलाओं के विकास के बारे में आप कैसे कार्य करेंगे? महिलाओं के लिए सर, जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, कहीं महिलाओं को, ये छोटी बच्चियों को बाल विवाह भी करवाते जी, हैं, जी। उनके लिए भी हम विरोधी हैं। जी और कन्या भ्रूण भी कर देते हैं जी, कभी कर कभी देते लोग, लड़कों की चाह में जी जी। वो क्या करवाते हैं, सोनोग्राफी हाँ, वगैरह करवा के सोनोग्राफी नहीं, कहीं करवा देख के नहीं। हाँ, कन्या भ्रूण हत्या करवा देते हैं। हाँ, करवा देते हैं। तो उसका भी आप विरोध करेंगे? हाँ जी, विरोध करते हैं सर। और बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे? जी, बालिकाएं अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, जी। अच्छी कैटेगरी पर जाए तो जी। अच्छा है। हमारे यहाँ ग्रामीण इलाका है सर, दूर दराज पे पढ़ने के लिए भी जाना पड़ता है। जी जी। तो पहले तो हमारे यहाँ की बालिकाएं बांसवाड़ा जाती थी जब कॉलेज करती थी। जी सर। अभी तो हमारे मालवीय जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री जी की बहुत बहुत वो रही उनकी शुभकामनाएं, तो इन्होंने हमारे यहाँ कॉलेज भी करवा दी, छात्रावास भी खोले हैं। जी हमारे ग्रामीण बच्चे छात्रावासों में अच्छी पढ़ाई भी करते हैं। जी। सब कुछ थोड़ा अच्छा चल रहा है अब। सरपंच साहिबा, ये अब जो कोरोना महामारी चल रही है, जी। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या कार्य किए लोगों के लिए? लोगों के लिए हमने बहुत प्रेरित किए लोगों को, सोशल डिस्टेंस में रहो, मुंह जी। पे मास्क बांधो। जी और हमारी ग्राम पंचायत यहाँ सीमा से लगी है, जी। गुजरात की सीमा से। जी सर। तो हमने यहाँ पर हमारे नाका लगाया हुआ है, जी। तो वो प्रशासन की हमने बहुत सहयोग किया। हाँ, बाहर से जो लोग आए उनकी हाँ, सेवा करी, बाहर- भोजन की, पानी की। पानी की, जी। खाना भी खिलाया। कुछ और भामाशाहों को भी उसमें सहयोग करने के लिए भामाशाहों जोड़ा का, आपने? जी सर, भामाशाहों का भी सहयोग मिला और हमने भी सहयोग किया। जी। आपकी ग्राम पंचायत में जैसे मान लो सैनिटाइजर का छिड़काव किया होगा? तो सैनिटाइजर का छिड़काव किया और छोटे पाउच घर घर भी बांटे हमने। जी। जी। सरपंच साहिबा, आपकी ग्राम पंचायत की जो मुख्य मुख्य समस्याएं हैं उनके बारे में आप थोड़ा बताइए। मुख्य समस्याएं तो सर ये एक तो है कि सस्ते अनाज की दुकान पर बहुत सारे लोग वंचित हैं। जी। कम खाद्य से सुरक्षा में? खाद्य सुरक्षा में 300 लोग वंचित हैं। जी तो वो बाहर जाके कमाते थे, जी। गुजरात है जैसे या सूरत ने, कहीं कहीं जाके ने वहीं रहते थे और वहीं कमा के खाते थे। जी। अब ये कोरोना महामारी में इन लोगों को, प्रवासी सब जहाँ के हो वहाँ जा यूँ करके ने सबको घर ला दिया। दिए। जी। अब घर आने से उनको खाने की समस्या पड़ती है, जी। तो यहाँ सस्ते अनाज की दुकान पर आते हैं तो हमें भी परेशानी है सर। जी। वो इनको है कि राशन उपलब्ध नहीं हो रहा है। जी, जी। तो मेरा निवेदन है कि सरकार से, और आप भी हमारी बात को आगे पहुंचाना, जी। तो इन लोगों को यहाँ सस्ते अनाज की दुकान पर वो अनाज मिले, मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए। जी। सरपंच साहिबा, इसके अलावा भी आपकी ग्राम पंचायत में जैसे सड़कों की मतलब कमी हो,
सरकारी कार्यालयों की स्थिति कैसी है तो थोड़ा सा बता दें आप। सड़कें तो सर हमारे जब मेरे ये तीसरा कार्यकाल है, फर्स्ट में मैं थी, इसके बाद में हमारे ये हमारे चोर के पप्पा थे और अभी फ़िलहाल में मैं हूँ। जी तो जब हम बने तब हमारी ग्राम पंचायत में सड़कें नाम बना जी और अभी भी हमारे सड़कों की कमी तो है। मेहरबान रहे सरकार, हमें सीसी सड़कें और डामरीकरण मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। और सरपंच साहिबा, आपका जो कार्यकाल है, आगामी कार्यकाल, इसमें मतलब वैसे भी आप तो सारी चीज़ें पहले से पंचायत में आप ही का कार्यकाल चला रहा है, अच्छे से करवा रखा है पूरे पंचायत ग्राम पंचायत को आप लोगों ने, फिर भी कोई ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को नहीं मिल पा रही हो उनके बारे में थोड़ा सा अब मूलभूत सुविधाएं तो सर छोटी बड़ी तो होती रहती जी है। जी अब जैसे हमसे बनता है जी वो निपटारा छुटकारा हम करते रहते हैं। ठीक है, कहीं लोग बाग नहीं समझते हैं, नहीं कहीं आगे भी बढ़ जाते हैं, नहीं करते हैं, जैसे तैसे छुटकारा करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य था कि जैसे लोग पीएम आवास योजना से लाभान्वित नहीं हो पाए उनको पीएम आवास योजना से जुड़वाना, जो लोग कैटेगरी योजना से नहीं जुड़ पाए उन लोगों को कैटेगरी योजना से जोड़ना, जो बाकी है ना, जो जुड़ गया उनको लाभ मिल गया, जिनको तो मिल गया, बाकी जो नहीं मिला उनको प्रयास करना। तो सर वो पीएम आवास तो वो आगे से आते हैं और कैटल शेड वगैरह तो हम हमारे हिसाब से कर सकते हैं, तो वो सुविधा तो हम करेंगे। पीएम आवास के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, करवाना पड़ता है, ऑनलाइन करवाना पड़ता है। सेंक्शन हो गया। हाँ, आगे से सेंक्शन होते आता है सर। सरपंच साहब, आप हमारी मीडिया से रूबरू, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपको भी धन्यवाद। आगे हम जानेंगे कि समाज सेवक पर्वत सिंह पारगी ग्राम पंचायत आमलिया अम्बादरा की विकास में सरपंच तुलसी देवी पारगी का किस प्रकार सहयोग करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार, आपका शुभ नाम। मेरा नाम पर्वत सिंह पारगी है, पर्वत सिंह जी पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत आमलिया अम्बादरा। पर्वत सिंह जी, आपकी धर्मपत्नी तुलसी देवी पारगी वर्तमान में आमलिया अम्बादरा पंचायत की सरपंच है। हाँ, तो आपकी ग्राम पंचायत की जनसंख्या कितनी होगी। हमारी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 4,500 से ऊपर है। 4,500। हाँ, आपकी ग्राम पंचायत में कितने राजस्व गाँव आते हैं। राजस्व गांव तो 3 हैं हमारी ग्राम पंचायत में, जी कौन कौन से। और आमलिया, जी अम्बादरा जी और मालिनी गतरोड़। मालूम का तो हाँ, बाकी तो वैसे ग्रामदानी में है। ग्रामदानी में। आपकी ग्राम पंचायत में मतदाता कितने होंगे। मतदाता 3200 हैं। 3200। आपको कितने वोट मिले और कितनी सी जीत हुई। हमें 1296 वोट मिले और 826 वोटों से हमें जीत मिली, मतलब एक तरफा वोटों से जीते हमें। पर्वत सिंह जी, आपकी मतलब धर्मपत्नी से जो इमीडिएट चुनाव हारी महिला सेकंड नंबर पे रही, उसका क्या नाम। विजय श्री नाम है, कुंवारी लड़की है वो। हाँ हाँ, और मालिका तरोड़ से है। मालिका। हम्म। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हम तो कांग्रेस ही है सर, जन्मजात। कांग्रेस से हो। हाँ, आपका परिवार पूर्व से राजनीति में सक्रिय है। पूरा। जी, मतलब पहले आपकी धर्मपत्नी भी सरपंच रही, फिर आप सरपंच रहे। हाँ, फिर अभी मैं तो फिर राजनीति में आप किसी को आदर्श मानते हो। हम तो माल्या जी को मानते हैं हम, क्योंकि हमारे गुरु समझ लो, या उनसे शिक्षा दीक्षा राजनीति की प्राप्त की है हमने। जी, वहीं से प्रेरणा मिली आपको। वहाँ से प्रेरणा। तो आपका उद्देश्य क्या था राजनीति में आने का। राजनीति में आने का उद्देश्य तो हमारी ग्राम पंचायत में पीने का पानी तक नहीं था। जी जी। क्योंकि कहीं कहीं छुटपुट बावड़ियाँ थी, वहाँ से लोग बाग पानी लाते थे। जी फिर हमारे सरपंच बनने के बाद में हमने मुख्य रूप से हैंडपम्प के लिए हमने लोगों को प्रेरित किया और लोगों को हमने हैंडपम्प ही दिया ज़्यादातर। जनता की सेवा करना ही आपका मतलब हाँ, राजनीति बस। में आने का उद्देश्य था। तो सरपंच साहब, आपकी जो ग्राम पंचायत है इसमें जो भी अभाव हों, जो भी मतलब समस्याएं हों, उनके बारे में आप थोड़ा हमारे चैनल के लिए बताइए। समस्याएं तो अभी कोरोना महामारी की वजह से लोग बाग सभी घरों में आ गए हैं, गाँव में आ गए, तो हमारे डीलर के से लिए समस्याएं खड़ी हो गई कि हमें गेहूं दो। लोग बाग यहाँ आते हैं कि सरपंच साहब पर्ची बना दो, तो हमें गेहूं दे, लेकिन मुफ्त में गेहूं मिलते हैं और वहाँ पर अंगूठा लगा करके उठाता है गेहूं, उठता है।
तो वो सारा हिसाब किताब वो आगे तक पहुंचता है, इसलिए वो भी कहाँ से दे। सही बात है। इसलिए हमारा एक ही उद्देश्य रहा अभी इस कार्यकाल में कि लगभग 300 लोग खाद्य सुरक्षा से वंचित हैं, इनको हमें किसी प्रकार से जोड़ना। खाद्य सुरक्षा से जोड़ना है। हाँ। और इसके अलावा तो देखो, जब मालवीय जी मंत्री बने, उस मानगढ़ मेन रोड से दाहद रोड तक एक डामरीकरण रोड हमें स्वीकृत हुआ। मेन फ़ायदा तो हमें रोड टू रोड जुड़े। बाकी अभी रोड हमारे बहुत सारे सीसी सड़कें बाकी हैं, ग्रेवल सड़कें बाकी हैं। डामर तो हालांकि दूर, लेकिन सीसी सड़कें और ग्रेवल सड़कों की हमें ज़्यादा आवश्यकता है। सरपंच साहब, आपकी ग्राम पंचायत में जैसे सरकारी कार्यालय हैं, विद्यालय, चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, आंगनबाड़ी, माँबाड़ी, इनकी स्थिति कैसी है? बहुत अच्छी है हमारी पंचायत में, क्योंकि अभी जो रिजल्ट आया है उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्राम पंचायत में जी, तो कहीं 85% 90% बच्चों ने अंक से उत्तीर्ण। और हमने जब 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, उस दिन हम झंडा फहराने के लिए जाते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा बालिका के लिए हमने प्रेरित किया और हमने घोषणा की, हमेशा घोषणा करते हैं कि 65% महिला लड़की अंक लाएगी तो उनके लिए 5,051 रुपया इनाम देंगे, प्रोत्साहन के रूप में उनको पुरस्कार देंगे। हाँ, और देते भी हैं। तो आप मतलब अपनी ग्राम पंचायत के विकास के लिए मतलब तत्पर रहते हो हमेशा? तत्पर, बिल्कुल तत्पर है। हर किसी के सुख दुख में काम आने का प्रयास करते हो? जब भी हमें रात को भी कोई बीमार पड़ जाए, ऐसा कोई रात को भी उठाए, तो हम उनके लिए मदद करने के लिए तैयार हैं। तो पर्वत सिंह जी, आप हमारे मीडिया से रूबरू हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी नमस्कार। नमस्ते सर। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है दिनेश चंद्र पारगी। दिनेश चंद्र जी पारगी। आप ग्राम पंचायत आमले आमादरा के निवासी हो? हाँ बिल्कुल सर। आपने सरपंच साहिबा तुलसी देवी को अपना अमूल्य वोट दे के चुनाव जिताया। हाँ बिल्कुल सर। उनको इनका जो कार्यकाल है, इसमें आप इनसे ग्राम पंचायत आमले आमादरा के विकास में कैसी आशा रखते हो? हम बिल्कुल बढ़िया आशा रखते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी फर्स्ट बार जब हमारी अमले आमादरा पंचायत विजय हुई, उस वक्त से हमारा कार्य विकास में भी अच्छा हुआ, बहुत अच्छा विकास हुआ। बिल्कुल सर। और अभी भी आप ये आशा रखते हो कि जो भी ग्राम पंचायत की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं, तो आम लोगों तक उसका लाभ मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है सर। कैटल शेड का, PM आवास का, खाद्य सुरक्षा का, जो भी मतलब पंचायत की मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को समय पर उपलब्ध हो रहा है। आपकी ग्राम पंचायत में पीने के पानी की व्यवस्था ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर, अभी फिलहाल में। आप हमारी मीडिया से रूबरू, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर, थैंक यू साहब। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? आपका सरदार। सरदार जी। आप ग्राम पंचायत आमले आमादरा के निवासी? अमले आमादरा निवासी। तो आपने सरपंच साहिबा तुलसी देवी को अपना वोट देकर चुनाव जिताया? तुलसी देवी से चुनाव जिताया जी सरपंच साहब। तो इनसे कैसी आशा रखते हो कि ग्राम पंचायत का विकास किस प्रकार करवाएं? विकास कर रहा है ग्राम पंचायत का अच्छा विकास करवाएं। अच्छा विकास करे जी। जिन लोगों को मतलब कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल रही हो, तो उनको सरकारी लाभ दिलाने का प्रयास करें। सब सुविधा करे है जी। और कोई कहना चाहते हो? आप हमारे मीडिया से रूबरू, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? सुखलाल पारगी। सुखलाल जी पारगी। आप ग्राम पंचायत आमले आमादरा के निवासी हो? हाँ। आपने सरपंच साहिबा तुलसी देवी को अपना अमूल्य वोट देकर चुनाव जिताया जी। तो अब इनका ये जो कार्यकाल है 2020 से 25 के लिए, तो इसमें आप ग्राम पंचायत आमले आमादरा के विकास के बारे में कैसी आशा रखते हैं? अच्छी आशा रखते हैं। हमारा तो काम हो रहा है जी। सब रोजगार गारंटी का भी काम चल रहा है, फिर कुओं का भी काम चला जी। फिर इंदिरा आवास का भी हमारे गांव के अंदर और पंचायत के अंदर बहुत अच्छे सब काम चले जी। और सब काम तो व्यवस्थित चल रहा है, काम हो रहा है। और हमारे सरपंच साहब भी पहले से भी हम उनके साथ भी जुड़े हुए हैं और जब तक जिंदे हैं तब तक साथ में ही रहने वाला है हम। जी जी। हाँ। और हमारे विकास के लिए हम पहले से ही पार्टी के साथ में ही हम पहले से सरपंच साहब और हम सब एक साथ में रहते हैं, अच्छा काम करते हैं और किसी को 1 रुपया भी किसी से
लेना देना कुछ नहीं उनके। मतलब करप्शन नहीं है। करप्शन कोई नहीं, खरे आदमी काम करते हैं, काम करते हैं। हमारा अच्छा काम करते हैं। एक भी हमारे गांव के अंदर लगभग गए साल 20-25 हैंडपम्प की है, 1 रुपया नहीं लिया और 1 कप चाय नहीं किसी से घर पे पी गए हैं। और ऐसे ही हमारा बिना पैसों से हर कोई काम, कैटल सेट के, इंदिरा आवास के कोई कमीशन में 1 रुपया भी नहीं। और हम साथ में रहते हैं और साथ में काम करवाते हैं और वो हमको साथ में रह के काम करो यूँ कह रहे हैं। ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से जनता की सेवा कर रहे हैं। जनता की सेवा कर रहे और हैं। आप सरपंच साहब के कंधे से कंधा मिला के हम हाँ हाँ। तो आप हमारी मीडिया से रूबरू, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और